जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हार्दिक पांड्या की कप्तानी जाना तय है। इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उठ रहे हैं और इन सवालों के उठने के पीछे की वजह यह है कि एक पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने इसको लेकर जो क्लेम किया है वो क्लेम कहीं ना कहीं सही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे जो सपोर्टिव मैं कहूँगा बातें बताई गई हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या से रिलेटेड हो या फ्रेंचाइजी से रिलेटेड हो, वो सब बातें भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाती हुई दिखाई देती हैं। दरअसल हम लोग देख चुके हैं कि इस बार 3 में से 3 मैच मुंबई इंडियंस हार चुकी है। और हार्दिक पांड्या का जो प्रदर्शन है एक कप्तान के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर, वो एवरेज रहा है, एवरेज भी नहीं रहा है बल्कि। तो ऐसे में अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या से कप्तानी वापस ले ली जाए। ऐसे में जो हार्दिक पांड्या के सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि एमआई पहली बार ऐसा कर रही है। एमआई 2015 में शुरुआत के 4 मैच जीतने के बाद में चैंपियन बनी थी। 2014 में शुरुआत के 6 मैच हारने के बाद में प्लेऑफ तक पहुंची थी। तो एमआई कमबैक करना जानती है। लेकिन जैसा कि वीरेंद्र सहवाग ने एक अभी इंटरव्यू में कहा हाल के समय में कि वो जो कमबैक करने वाली मुंबई थी ना, वो रोहित शर्मा की मुंबई थी, वो हार्दिक पांड्या की मुंबई नहीं है। हार्दिक पांड्या की जो मुंबई है वो लगातार स्ट्रगल कर रही है। वहां पर स्टार बैट्समैन है, स्टार बॉलर है, सब कुछ है, बट टीम टीम जैसे नहीं खेल रही है। उस टीम में एक सफोकेशन दिखाई दे रहा है, उस टीम में अच्छा परफॉर्म करने की विलिंगनेस दिखाई नहीं दे रही है। कप्तान ट्वीट कर रहा है कि हम लोग एक टीम के तौर पर खेलेंगे, कठिन समय गुजर जाएगा, हमें वापसी करना आता है। लेकिन टीम के प्लेयर्स वैसा नहीं सोच रहे हैं। और जब एक कप्तान को उसकी टीम का सपोर्ट नहीं मिलता तो चीजें बद से बदतर होना शुरू हो जाती हैं। अब यहां पर अगर हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात करें तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक चीज बहुत कट थ्रोट क्लियर होती है कि वहां पर इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। और ये बात हम लोग रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के दौरान देख चुके हैं। रोहित शर्मा को कप्तानी से तब हटाया गया था जब वो वर्ल्ड कप की लॉस के बाद में अज्ञातवास में घूम रहे थे। अब आप जरा खुद सोचिए, जिस शख्स ने वर्ल्ड कप लॉस को लेकर ही कुछ नहीं बोला, वो कप्तानी जाने को लेकर क्या ही बोलेगा, वो भी एक आईपीएल फ्रेंचाइजी। दरअसल 15 दिसंबर को जब ये बात निकलकर सामने आई थी कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापस आने वाले हैं, तब से ही फैंस ने इसको लेकर थोड़ा हल्ला मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये बात समझ में आई कि हार्दिक पांड्या वापस तो आ रहे हैं लेकिन एक कप्तान के तौर पर वापस आ रहे हैं, तो फैंस का तो दिल ही टूट गया। और उस समय पता चला कि हार्दिक पांड्या की जो फैन फॉलोइंग का पता नहीं, लेकिन रोहित शर्मा की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा जबर है। अब लोगों को इंतजार था तो आईपीएल के शुरू होने का। आईपीएल शुरू हुआ, एक के बाद एक 3 मैच मुंबई इंडियंस हार गई। इस बीच रोहित शर्मा को बाउंड्री भगाने वाला कांड हुआ और मलिंगा को पुश करने वाला हुआ, क्राउड से बिहेव करने को लेकर कहा गया, बहुत सारी चीजें हुई इस दौरान। और इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा होकर हार्दिक पांड्या की जो हालत है वो बद से बदतर कर दी। अब हार्दिक पांड्या के मेंटल हेल्थ को लेकर बातें चल रही हैं। अब हार्दिक पांड्या के लेकर बात चल रही है कि क्या वो इस एडेड प्रेशर को जो पब्लिक कर रही है उसको झेल पाएंगे। दरअसल एक बात और ये भी उठ रही है कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात की तरफ से परफॉर्म बहुत अच्छा किया था, लेकिन उस बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे कहीं ना कहीं जो दिमाग था वो आशीष नेहरा का था। और इसीलिए हार्दिक पांड्या उस तरीके से खेल नहीं पा रहे। दूसरी बात ये कि हार्दिक ने शुरुआत के दोनों मैचेस में बॉलिंग से ओपन किया था और ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखा रहा था कि बंदे का कॉन्फिडेंस हाई है। लेकिन तीसरे मैच में हार्दिक ने बॉलिंग से ओपनिंग नहीं करी और उसमें सवाल भी उठने लगे। सवाल दरअसल इसलिए उठे क्योंकि दूसरे मैच के पहले कारण पोलार्ड ने कहा था कि हर कोई हार्दिक की बुराई कर रहा है ये बोलकर, कंप्लेन कर रहा है ये बोलकर कि हार्दिक पांड्या जो है ओपनिंग भी खुद कर रहा है, बॉलिंग की ओपनिंग खुद कर रहा है। मतलब ये चीज कहीं से कहीं तक सही नहीं कि आप बुमराह जैसे बॉलर के होते हुए ऐसा काम कर रहे हो। कारण पोलार्ड का कहना था कि ऐसे काफी सारे डिसीजंस होते हैं जो टीम मैनेजमेंट लेता है। और जब तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की ओपनिंग नहीं करी तो हम उसको भी अगर टीम मैनेजमेंट का डिसीजन माने तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट भी अब कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है पांड्या में। और देखिए, जब आप अपने कप्तान में कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, जब आपके फैसले कप्तान के फैसलों को डोमिनेट करने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं खिलाड़ी के तौर पर जो कप्तान है वो भी अपना कॉन्फिडेंस खुद में लूज करने लगता है। और जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है चीजें जिस तरीके से निकलनी चाहिए उस तरीके से तो निकल कर सामने आती नहीं। और इसीलिए हार्दिक पांड्या के लिए चीजें लगातार कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही। खिलाड़ी दो खेमे में बढ़ चुके हैं, इस तरह की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले ही बाहर आई थी। और खिलाड़ियों में जब खेमेबाजी होती है, हालांकि रोहित शर्मा खेमेबाजी करेंगे ऐसा सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। लास्ट मैच जो हुआ है उसमें पब्लिक जब हार्दिक पांड्या को बू कर रही थी तब भी रोहित शर्मा ने पब्लिक को काम करने की कोशिश करी थी कि यार चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अब देखिए,
हार्दिक पांड्या के मेंटल हेल्थ की जो मैंने ये बात करी, अब कई सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि हार्दिक एज अ प्लेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज आप हार्दिक पांड्या को बू कर रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, इंडियन टीम का एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, वो ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। ऐसे में आज तो आप उसको बू कर देंगे, लेकिन कल को अगर उसने इंडिया को मैच जिता दिया तो। इन्हीं सब कमेंट्स के ऊपर जब पब्लिक के कमेंट सामने आए, तब ऐसा लगा कि पब्लिक इस चीज़ के लिए तैयार है। दरअसल पब्लिक ये चाहती है कि हार्दिक पांड्या परफॉर्म करे एज ए कैप्टन, एज अ प्लेयर। 3 मैच निकल चुके हैं और पांड्या ने ना तो कप्तान के तौर पर परफॉर्म किया है, ना ही एक प्लेयर के तौर पर। हाँ, थोड़े बहुत रन जरूर बनाए हैं, बट वो जीत दिलाने में नाकाफी साबित हुए। बेसिक सी बात यही है कि हार्दिक पांड्या को पब्लिक की नजर में दोबारा उठने के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट इतना रुक पाएगा? दरअसल बीच सीजन में कप्तानी बदलने की जो ये पूरी कवायद है, उसको हम लोग सीएसके से भी देख सकते हैं। 2022 के सीजन में सीएसके ने अपनी कप्तानी शुरुआत में रविंद्र जडेजा को सौंप दी थी। रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंपने के पीछे का तर्क ये था कि महेंद्र सिंह धोनी के रहते में ये चीज हो जाए तो बेहतर है। लेकिन रविंद्र जडेजा का वो सीजन बेहद खराब रहा। 6 मैचों में उन्होंने कप्तानी करी, उसमें से अधिकतर मैचेस, मेरे ख्याल से 5 या 6 मैचेस सीएसके हार गई थी। उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी, टीम को वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे बीच सीजन में ही महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अब यहां पर जो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, अभी तक तो कोई बात निकल कर सामने ऐसी आई नहीं है, लेकिन जो सुगबुगाहटें हो रही हैं वो इस बात का अंदेशा है कि बिना आग के धुआं उठता नहीं है, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुंबई के खेमे में बताया जा रहा है कि भैया बातचीत शुरू हो चुकी है। मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जितना वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट को समझते हैं, खेमे में बातचीत शुरू हो चुकी होगी कि भैया क्या कप्तान को बदलना है। 15 करोड़ रुपए देकर कप्तान पंड्या को ये लोग वापस तो ले आए थे मुंबई वाले, लेकिन एज अ प्लेयर हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं खुद को अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अगर अभी जो ये गैप चल रहा है, अगला मैच होने वाला है मुंबई का 7 तारीख को वानखेड़े में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच होना है। उस मैच में अभी काफी टाइम है, 3-4 दिन का समय बचा हुआ है। और ये जो खबर है कि भाई कप्तानी जो है इसी गैप में रोहित को सौंपी जाएगी, ये पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। तो ऐसे में अगर रोहित शर्मा एज अ कैप्टन वापसी करते हैं, तो यहां पर 2 फायदे होंगे मुंबई इंडियंस को। पहली बात तो ये कि जो ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है वो सेटल डाउन हो जाएगी, और मुंबई इंडियंस की जो एक नेगेटिव इमेज मार्केट में चल रही है वो सुधर जाएगी। और दूसरा सबसे मेजर चीज जो होगी वो ये कि मुंबई इंडियंस के फैंस की जो बैकिंग है वो मिल जाएगी इनको। और देखिए, फैंस की बैकिंग एक आईपीएल जैसे मैच में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आपकी मोटिवेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, आपके गेम को अपलिफ्ट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात आपको जीत की तरफ ले जाने के लिए। 3 मैचेस हो चुके हैं, अगले 3 मैचेस में अगर मुंबई इंडियंस जीत की मोमेंटम को नहीं ग्रैब कर पाती है, तो उनके लिए आने वाला सीजन जो है काफी ज्यादा कठिनाइयों से भरा होने वाला है। और जाहिर सी बात है, जब आपको सीजन के सामने कठिनाइयां मिलेंगी, तो आप उन चीजों को कैसे हैंडल करोगे जब लेटर एंड में आप एक एक पॉइंट के लिए तरस रहे होगे। मतलब वो कप्तान जो पिछली बार और पिछली 2 बार से बल्कि आईपीएल के फाइनल में पहुंच रहा था, वो इस बार 2 पॉइंट्स के लिए तरस रहा है। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। अब ये एक प्लेयर का जो जुर्बान हो सकता है, बट फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर जो टीम मैनेजमेंट है मुंबई का, उन्होंने कहां पर गलती कर दी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? क्या लगता है आपको कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथ से छिन जाएगी? मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।